नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। 17वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार जब से फॉर्म भरा गया है, नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पर आपने देखा कि विवाद हुआ। उसके बाद जब ये परीक्षा होती है तो बापू परीक्षा परिसर में किस प्रकार का हंगामा हुआ था, हमने भारत लाइव के कैमरे पर लाइव दिखाया था। क्या कह रहे थे जो बिहार से के कोने कोने से छात्र आए थे, बिहार के बाहर से जो बच्चियां आई थी, वो चीख चीख के भारत लाइव के कैमरे पर ही वो बता रही थी कि किस प्रकार का दृश्य वहां पर था। एग्जाम हुआ, परीक्षा हुआ, लेकिन क्वेश्चन पेपर बहुत लोगों को नहीं मिला। क्वेश्चन पेपर मिला तो पूरा एग्जाम नहीं देने दिया गया, ओएमआर सीट उनसे नहीं लिया गया। तो इन तमाम हंगामों के बाद भी ये एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ और बापू परीक्षा परिसर के केवल 12,000 के जो सेंटर था उसको कैंसिल किया गया। और उसको लेकर ही बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार धरने पर थे, कुछ अभ्यर्थी आमरण अनशन पर भी थे। प्रशांत किशोर फिर इस पूरे मामले में आ जाते हैं। प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर रहते हैं। उसके बाद जनसुराज के समर्थन से 14 जो छात्र थे उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की और आज उस पर सुनवाई हुआ है। क्या कुछ हुआ है पूरी विस्तार से हम लोग जानेंगे। हमारे साथ राम कश्यप हैं, याचिका करता है। पहले तो बहुत स्वागत है राम भाई आपका। थैंक यू, आपने हमें मौका दिया बोलने के लिए। राम जी, आप भी शुरुआत से हैं, इस आंदोलन की नींव आपने शुरू की है और कहा जाता है कि बहुत सारे प्रूफ हैं आपके पास और उस प्रूफ के आधार पर कोर्ट में गए। क्या कुछ हुआ शुरुआत से बताएं। बहुत सारे प्रूफ मेरे पास नहीं, हमारे पास है। हाँ। क्योंकि जो प्रूफ हम लोगों ने इकट्ठा किया उसमें 10,000 बच्चे हैं। 10,000 बच्चों ने जो हेल्प किया है और अन्याय सह नहीं सकते हैं। भले बीपीएससी दोबारा दें या नहीं दें फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अन्याय होते हुए बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। तो आज जो माननीय उच्च न्यायालय ने जो बहुत सम्मान किया है छात्रों के सब्जेक्ट को लेकर के। हमारी पाँचवा नंबर पे केस था 15 तारीख को। आज जब 16 हुआ तो पहला नंबर पे था और पूरा मैंने हाफ तक जो होता है केवल हमारा केस चलते रहा। बहुत हाईकोर्ट में चर्चा था, हम लोग भी बाहर खड़े थे, जहाँ घूम रहे थे सारे अधिवक्ता जो थे, जितने भी थे, मतलब कि एडवोकेट जितने भी थे, सारे के सारे चर्चा कर रहे थे। कोर्ट जो है अरविंद सिंह चंडेल हैं, उनके पास गया था। खचाखच भरा हुआ था। और हम लोग जब हम लोग को सोचे कि ऑर्डर जब मिलेगा, उस समय भी सारे अधिवक्ता वहाँ पे थे। अच्छा। समझ सकते हैं कितने आशा भरी निगाहों से सब लोग इस कोर्ट को देख रहे थे। और जब महान अधिवक्ता जब वहाँ पहुँचते हैं, सीनियर एडवोकेट वाईबी गिरी साहब हों या उधर से नाम उनको मेरे को पता नहीं है। हाँ, 2 थे, दोनों एक्स एडवोकेट जनरल, एक्स एडवोकेट थे और पीके साही सर थे। ठीक है। तो जो अच्छा सा डिबेट हुआ है। और ये केवल डिबेट ही नहीं किए बल्कि गार्जियन के रूप में मैं सही बोल रहा हूँ। अगर मैं बोल रहा हूँ तो 5 लाख छात्र की ओर से बोल रहा हूँ। पहले मेरा ये परसेप्शन वाईबी गिरी सर के लिए नहीं था। हालांकि हम इनको नज़दीक से देख रहे थे तो पहले केवल राम कश्यप दिख रहा था, लेकिन आज जब कोर्ट में इन्होंने दिखाया तो अगर हमारा जीत होता है तो इनको हम दादाजी बोल के पुकारेंगे। अच्छा। सही में बोल रहा हूँ। इन्होंने पर्सनल लेवल पे जाकर के भी जो है बोला है। ठीक है। तो आप समझ रहे, इन पे हुटिंग हुई कि गांधी मैदान नहीं है। जो सामने वाले एडवोकेट हैं उन्होंने ये बोला है कि गांधी मैदान नहीं है। इन्होंने इतनी सहजता से फिर भी जवाब दिया, डिस्पाइट बीइंग सीनियर, उनसे सीनियर ये हैं। बोले आपसे हमको सीखने का ज़रूरत होगा तो हम सीखेंगे। आप समझिए। तो 1.5 घंटा के आसपास बहस चलना, ये बहुत बड़ी बात। हम तो सोच रहे थे 15-20 मिनट चलेगा। तो और जज साहब का इंटेंशन बहुत अच्छा था, बहुत पॉजिटिव था। ठीक है। उन्होंने 2 झूठ बोली, जज साहब नहीं, हाँ, आयोग के तरफ से जो आए थे। आयोग झूठ बोल रहा है, अधिवक्ता को जो बताया जाएगा वो बोलेंगे। तो उन्होंने ये बोला कि पिटिशनर नंबर 3 जो है वो एग्जाम नहीं दिया है। आप देखिए पिटिशनर नंबर 3 कौन है। 14 जो पिटिशनर थे उसमें कहा गया कि 14 नंबर 3 एग्जाम ही नहीं दिए। ये होलोग्राम लगा हुआ ओरिजिनल एडमिट कार्ड है। और देखिए H सीरीज, इसका क्वेश्चन H सीरीज है ना, OMR सीट सारा इन्विजिलेटर का साइन है। ये कोई डाउट है कि नहीं दिया है ये बच्चा? रवीश कुमार राज है। ठीक है। और इन्विजिलेटर का सिग्नेचर भी बिल्कुल। ठीक है। दूसरा उन्होंने डिबेट में बोला कि दूसरा नंबर पिटिशनर जो है, ऑर्डर में भी आया है ये चीज़ कि उसका परीक्षा केवल वही है जिसका परीक्षा जो है बापू परीक्षा केंद्र में था। ठीक है। आप दूसरा नंबर पिटिशनर है, उसका नाम देखिए क्या है, आप ही पढ़िए, हम नहीं बोलेंगे कुछ। संदीप कुमार सिंह।
संदीप कुमार सिंह ये दूसरा नंबर पिटिशनर है, इसका सेंटर क्या है जरा बोलिए। मैं बोलूँगा तो लगेगा कि कोई झूठ बोल रहा है। कहाँ है? सेंटर तो नवादा नवादा। क्या बापू परीक्षा परिसर है? नहीं, बिल्कुल तो इन्होंने मिसलेड किया है, आयोग ने डेलिबरेटिव मिसलेड किया है कि इनका ये केवल यही बच्चे हैं जिनका बापू परीक्षा परिसर था और इनको तो फायदा हुआ है, ये बोला है। उसके बाद बोले हैं कि बाकी पिटिशनर जो है उनका कोई मतलब ऑब्जेक्शन नहीं है, उनके सेंटर पे कुछ नहीं हुआ है। अब इसको जो भी समझिए, मैं तो ड्राफ्टिंग के समय में लाइट कटने वाली बात मैं बोली थी, मतलब ड्राफ्ट नहीं, ठीक है, एफिडेविट में मैं डालूंगा, क्योंकि आप अगर कहें ना कि बिहार में लाइट कट गया तो कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ पे अभी लाइट कट जाए ड्यूरिंग एग्जामिनेशन आवर, जब आपका एसओपी कह रहा है 16 नंबर विशेष का जो कह रहा है वो पॉइंट कि अबाध पावर सप्लाई होना चाहिए ताकि आपका जैमर सीसीटीवी चलता रहे। 5 मिनट 7 मिनट अगर आप काट ले रहे हैं, 11:55 में प्रश्न पत्र मिल जाने चाहिए, लिखा हुआ है स्पष्ट एसओपी में। उसके बाद प्रश्न पत्र 12:21 12:28 तक अलग अलग जगह पे नहीं मिलना है, ये क्या दर्शाता है? हमारे कैमरे पे भी कुछ लोगों ने कहा है कि 1 बजे तक नहीं मिला, 2 बजे तक वो बाहर निकल गए, उनको क्वेश्चन पेपर नहीं मिला। अब प्रियंका पारुल कोई है, प्रियंका पारुल ही नहीं ना है, एक नाम है वो पारुल करके, पारुल चौहान या कोई है, बनाई थी वीडियो कि ऐसा लगा कि ना कि निवाला मेरे मुंह से निकाल लिया। छात्र जब तैयारी करते हैं लंबे समय तक, एग्जाम एक ओकेजन होता है, अब प्रश्न पत्र ही नहीं मिले, हर सेंटर पे प्रश्न पत्र एक्स्ट्रा जाता है, जब उसमें बोला जाता है कि आप देख लीजिए फटा चिटा नहीं है, मिटा नहीं है, तो आपको बदल दिया जाएगा। लीक के बारे में भी बात हुआ कि क्वेश्चन लीक हुआ, 1 बजे तक शूटर पर चला, इसके संबंध में क्या कुछ? हाँ, हमने वहाँ आयोग ये माननीय उच्च न्यायालय में भी रखा है, और वहाँ भी जहाँ जहाँ हम लोग गए हैं, चीफ सेक्रेटरी के पास गए, राज्यपाल के पास गए। हाँ, तो अभी मैं हाई कोर्ट में जब गया तो वहाँ भी हमने रखा है कि 1 बजे जो है सोनू राज नाम का लड़का जो माननीय नरेंद्र मोदी, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार को, नहीं थी वीडियो कि ऐसा लगा कि ना कि निवाला मेरे मुंह से निकाल लिया। छात्र जब तैयारी करते हैं लंबे समय तक, एग्जाम एक ओकेजन होता है, अब प्रश्न पत्र ही नहीं मिले, हर सेंटर पे प्रश्न पत्र एक्स्ट्रा जाता है, जब उसमें बोला जाता है कि आप देख लीजिए फटा चिटा नहीं है, मिटा नहीं है, तो आपको बदल दिया जाएगा। लीक के बारे में भी बात हुआ कि क्वेश्चन लीक हुआ, 1 बजे तक शूटर पर चला, इसके संबंध में क्या कुछ? हाँ, हमने वहाँ आयोग ये माननीय उच्च न्यायालय में भी रखा है, और वहाँ भी जहाँ जहाँ हम लोग गए हैं, चीफ सेक्रेटरी के पास गए, राज्यपाल के पास गए। हाँ, तो अभी मैं हाई कोर्ट में जब गया तो वहाँ भी हमने रखा है कि 1 बजे जो है सोनू राज नाम का लड़का जो माननीय नरेंद्र मोदी, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार को टैग करते हुए कहता है कि होई मजाल है जो कोई एग्जाम बिहार में करा ले बिना पेपर लिख के, वो लिखता है। और अभी वो देखेंगे तो वो ट्विटर हैंडल नहीं मिलेगा आपको, वो मतलब वो ये चीज़ नहीं मिलेगा। तो हमने ये समझदारी की थी कि जब था उसका वीडियो बना लिया था। हाँ, कोर्ट में पेश कर दिया। कोर्ट में पेश हाँ, कोर्ट में पेन ड्राइव में डाल दिए हैं हम कि माननीय न्यायालय देख ले, अगर मान लीजिए कि मिसलेड करता है कि नहीं, अब पहले था, या मान लीजिए वो प्लेटफॉर्म एक्स है उसको बड़गला करके किया जाता है पैसा देके, जो भी बहुत सारे मीन्स हो सकते हैं, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मतलब वो 1 बजे जो क्वेश्चन पेपर डाला गया था वो वही क्वेश्चन पेपर था जो सेम से आज पूछा गया कि बताइए यही क्वेश्चन है, तो इन्होंने जलेबी की तरफ मैंने टेढ़ा मेरा घुमाया, लेकिन ये नहीं बोला कि वो प्रश्न है आयोग ने। हाँ, जलेबी की तरफ। फिर जज साहब ने बोला कि ये बताइए कि वही था, आपसे ये पूछा जा रहा है कि वही था, तो फिर वही गोल 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 गोल, मैंने क्लियर कट जवाब नहीं दिख रहा है, स्पष्ट वही क्वेश्चन है। उसके बाद चलिए एक्स वाले में वही था या नहीं था, जो व्हाट्सएप पे 10 गो स्क्रीनशॉट 2-2 पेज का गया है, पूरा प्रश्न पत्र वहाँ चला गया, वो क्या था, वो भी गिरी साहब ने दिखाया। हम लोग जब ड्राफ्ट कर रहे थे, एक पत्रकार महोदय को भी गया है और एक स्टूडेंट लीडर को भी गया है। तो अब आप यहाँ से प्रश्न पत्र चला गया 1 बजे से, लाइट कट रही है, अलग कुछ सेंटर पे इन्विजिलेटर जो है मोबाइल लेके चले गए हैं, बच्चे कहीं पे लेके चले गए, स्मार्ट वॉच जा रहा है, लाइट कट रही है, मतलब जैमर नेटवर्क का एक्सेसिबिलिटी आराम से चल रहा है, ग्रुप में बच्चे बना रहे हैं। तो अब किसको कहते हैं पेपर लीक? हम तो ये बोलते हैं। अब उनका कहना है कि बच्चों के सेंटर पे हुआ, जो रीड कर रहे हैं उसके सेंटर पे हुआ, आयोग की तरफ से था कि जो रीड कर रहा है बच्चा उसके सेंटर पे हुआ। बस मैं थोड़ी सी बस यही कहूँगा कि मैं मेंशन नहीं मेरा हुआ, इन्होंने जब ड्राफ्ट कर रहे थे बोले ये तो लाइट कटने वाला है, तो अब जब मैं जाऊँगा तो अपना मेंशन भी करूँगा कि मेरे सेंटर पे लाइट कटा है, मोबाइल था इन्विजिलेटर के पास, लाइट कटी है, सफिशिएंट लाइट नहीं था, मैं स्पष्ट रूप से बताऊंगा। जैमर बंद होना बहुत बड़ा गुनाह है पेपर में,
और जब इतना घूम गया, ग्रुप में बच्चे बना रहे हैं, कहीं कहीं स्पष्ट बच्चे बता रहे हैं कि वो, अब सवाल है कि माइक से भी अनाउंस हो रहा है परम ज्ञान निकेतन में, आयोग को भेजा गया, जब पूछा गया कि तो आपको भेजा गया है, तो हाँ चुप्पी साध ली इन्होंने। अच्छा। अब ये, हाँ जज साहब ये पूछे कि बताइए कि कब भेजा गया, हाँ सॉरी फॉर दिस, क्योंकि मेरे पास वो स्क्रीनशॉट में टाइमिंग नहीं है, लेकिन मैं आश्वस्त करता हूँ कि जब मैं 30 तारीख को जाऊँगा अपने तैयारी के साथ, या 31 तारीख को जब जाऊँगा तो उनको टाइमिंग बता के आऊँगा, और पिटिशनर की संख्या भी कोशिश करूँगा कि और बढ़ेगा। और बढ़े। बिल्कुल। अच्छा, आगे क्या हुआ फाइनल डिसीजन की तरफ अगर बढ़े तो? कोर्ट का फाइनल जो डिसीजन ऑर्डर के तौर पे यही है कि डायरेक्ट इंटरिम रिलीफ तो हम लोग को नहीं मिला है, जो मिलना चाहिए था, सबसे पहले स्टे लगना चाहिए था। उन्होंने कहा कि रिजल्ट पे इन 12 बच्चों के कारण से हम स्टे नहीं लगा सकते हैं, अगर ये PIL होता तो स्टे लगाते। हमारी खराबी कहिए या बदनसीबी कहिए, किसी ने PIL दायर कर दिया है। अब उनका इंटेंशन क्या है मैं नहीं जानता हूँ। इफ़ द इंटेंशन वाज गुड, और अगर सब कुछ सही जाता है, देन एवरीथिंग इज ओके। अगर इंटेंशन बुरा है, मिसलेड करने का प्रयास है, तो फिर तो देखते हैं क्या होता है। न्यायालय ने इंटरिम रिलीफ ऑर्डर में लिखा हुआ है कि इंटरिम रिलीफ नहीं मिला है पिटिशनर को, लेकिन नहीं मिला है मतलब ये रिजल्ट जारी करेंगे। इन्होंने बोल ही दिया था कि मैं रिजल्ट जारी कर दूंगा, 12 बच्चों के लिए क्या, इनको तो मतलब ही नहीं है। पेपर धांधली हुआ उससे कोई मतलब नहीं है, पेपर लीक हो गया, जहाँ तहाँ दौड़ा, कोई मतलब नहीं। इन 12 बच्चों के सेंटर पे कहाँ हुआ, इससे लेना देना है, ठीक है, तो ठीक है। तो हम लोग एफिडेविट करेंगे, उसके बाद एंट्री उनको नहीं मिला। लेकिन जो लास्ट में ऑर्डर का जो पॉइंट है उसमें ये कहा, हाँ आ रहे हैं, लास्ट में जो ऑर्डर का पॉइंट है उसमें ये कहा गया है कि कुछ भी जैसे भी हो रहा है, लेकिन फाइनल जजमेंट के बाद, जब फाइनल जजमेंट आता है तो उसको माना जाएगा। मतलब अगर हम लोग सही से रख पाते हैं, सब कुछ सही होता है, वो उधर से काउंटर आता है, सब कुछ सही होता है, ठीक है। तो 31 तारीख को फाइनल एक बार फिर से बहस होगी, और उस बहस के बाद जो फाइनल होगा वो किया जाएगा। देखिए, मतलब कि न्यायालय पे बहुत भरोसा है, न्याय का मंदिर है, और जिस निगाह से केवल बिहार ही नहीं देख रहा था, आज आप देखेंगे तो अलग अलग जगह से, दिल्ली हो या अलग जगह से, हर जगह से बच्चे देख रहे थे और ऑर्डर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो ये केवल बिहार का केस नहीं, एक ऐतिहासिक केस जजमेंट बनने वाला है। एक दो क्वेश्चन बस लास्ट हम करेंगे। ये तो देखिए, इस पूरे मैटर में आप लीड ले रहे थे, कई लोग और भी लीड ले रहे थे, लेकिन इसमें राजनीति भी खूब हुई। आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो इतना मामला बढ़ा है, खिंचाया है, सरकार ने अब इसको अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया है, अब ईगो पर आ गया है, इस वजह से भी थोड़ा लेट हो रहा है, राजनीति भी हुई है इसमें? मैं सरकार से प्रश्न पूछना चाहता हूँ, प्रतिष्ठा किसने दी आपको? जनता ने दी। जनता ने चुन चुन के एक एक वोट दे करके आपको प्रतिष्ठित किया, आपको उस पद पर सुशोभित किया, जहाँ पे आज अपने प्रतिष्ठा और नाक की बात कर रहे हैं। जब छात्र 48 घंटे तक बैठे हुए थे, ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टीज आई और ना ही हमने आने दिया। बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे थे, जो कि बच्चे जो अवेलेबल हैं उन्हीं के पास आएगा, ना ही मेरा नंबर किसी के पास था। ऐसा तो नहीं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का मैं नेता हूँ, ऐसा कभी नहीं। मेरी हमेशा जो रिश्ते रहे हैं, किताब और कॉपी और कलम से रही है। मैं हमेशा लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, उसी से मेरी रही है। तो 48 घंटा तक नहीं था, सरकार की इतनी ही चिंता थी, नाक की चाहे हम लोग के ख्याल की, उनको आ जाना चाहिए था। उसके बाद भी अभी भी तो आ जाते, इतना लंबा 27, 28, आज 29 दिन हो गया, अभी भी आते। 29 या 30वां दिन मैं तो कह रहा हूँ। तो ये सब आप बोल करके, अरे भाई क्या नाक है, हमने नाक दी है आपको, हम उतार देंगे आपकी नाक। जब सब डेमोक्रेसी तो ही है ना, डेमोक्रेसी वही है। जब आप मांगने आते हैं तो हाथ जोड़ करके मांगने आते हैं, और जब जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो आप सरदार बन जाते हैं बैठ करके। लेकिन सवाल तो प्रशांत किशोर पर भी उठ रहे हैं आप लोग को। हालांकि प्रशांत किशोर ने काफी मदद किया कहा जा रहा है, वो आमरण अनशन पर थे, आज उन्होंने आमरण अनशन भी तोड़ दिया, तो सवाल उन पर भी उठ रहे हैं। मैं राम कश्यप नहीं बोल रहा हूँ केवल, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ पूरा छात्र की ओर से, ठीक है। प्रशांत किशोर ने, ठीक है, पॉलिटिक्स हर कोई करेगा, पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिक्स के लिए नहीं बना है तो किस लिए बना है, ठीक है। लेकिन कोई गंदा पॉलिटिक्स करेगा, कोई खरा अच्छा करेगा, ठीक है, कोई ज़्यादा हित में आएगा, कोई कम हित में आएगा, कोई व्हाट्सएप पे बोल के रह जाएगा, कोई ट्विटर पे आएगा। मैं ये कह रहा हूँ, इन्होंने कंधा दिया, यहाँ भी पॉलिटिक्स हमको दिखा, कुछ समय के लिए दिखा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, 29 तारीख की घटना थोड़ा सा दिखा, भले ही वो थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन था। जो स्वीटी सहरावत है वो बोली आपके नेता जा चुके हैं, जबकि हमारे नेता गांधी मूर्ति के पास थे। ये इन्फॉर्मेशन हमें भी नहीं था, हमें भी ये बात नहीं थी,
सही मैं बोल रहा हूँ, मुझे भी लगा हमारे नेता गए, परसेप्शन एक खराब चेंज हुआ, लेकिन उन्होंने रात को बुलाया, माफ़ी मांगी कि हम लोग वहाँ पे थे। और मेरे व्हाट्सएप पे है, मेरे ही ग्रुप का एक लड़का आकाश बोल रहा है कि भैया सर जो है यहाँ गांधी मूर्ति के पास है। कम्बल कांड भी बहुत ज्यादा, कम्बल कांड का मैं फिर वही बात है, मैं वहाँ भी था। अच्छा, वहाँ उनको थे आप? हाँ, मैं बहुत मैंने लगाया हूँ, मतलब नाम मैं नहीं लूँगा, कोई छात्र नेता वहाँ पे थे। अच्छा। रियल में वो खराब नहीं है, मेरा जो परसेप्शन है, और का क्या है मतलब नहीं। छात्र पीट करके आए थे, गुस्से में। हाँ, प्रशांत किशोर सर को भी पता था छात्र पीट रहे हैं, तो इनको वहाँ पे जाना चाहिए था। मेरा मानना है, मेरा पर्सनल मानना है कि जाना चाहिए था, सहानुभूति मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो चीज़ें उस समय नहीं हुई। ठीक है, थोड़ा लेट हुआ। हाँ लेट हुई, बाद में इन्होंने बुलाया, करेक्ट किया। ठीक है, उसके बाद हमारे साथ लेकिन सिचुएशन को फिर संभाल लिया। सिचुएशन को हुआ। आज जो हमारा केस न्यायालय, उच्च न्यायालय तक पहुंचा है, उसको भी ले जाने वाले प्रशांत किशोर हैं। लेकिन खान सर कह रहे हैं कि हम तो 16 तारीख को हाई कोर्ट चले। भैया PIL दायर कर दिया, आपका कहाँ आया डेट कहाँ आया? और मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा है, आपने दायर कर दिया, ठीक है। अब जब सोनू का डेथ हो गया, बहुत दुखी के साथ कहना चाहता हूँ, और सोनू भी KGS का ही स्टूडेंट था, खान सर खुद बोल रहे हैं वो, ठीक है, कि KGS का स्टूडेंट सोनू रहा है, वो DSP बनता है या SDM बनता, जो भी वो बोल रहे हैं। तो आपकी इतना ही थी तो उस दिन क्यों आए और आकर के बोल रहे हैं स्टे में लगा दूं तो कैसा रहेगा? अरे भैया, आपको तो और पहले आ जाना चाहिए था। हम जब इनवाइट किए थे, जब आपने आश्वासन दिया था, पूरी पॉलिटिक्स खेल करके आप वहाँ पे पहुँचे, और उसके बाद फिर कह रहे हैं कि स्टे लगा दूं, तब क्या होगा? स्टे तो कोर्ट लगाती है, आप जाते कोर्ट वहाँ पे। हमारी बातचीत हुई थी उनसे, मैंने उनका भी इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने कहा था कि कुछ लोग मना कर रहे थे, तो मेरा ईगो हर्ट हो गया, इसलिए मैं वहाँ नहीं गया। छात्र 5 लाख छात्र का इनजस्टिस नहीं दिख रहा है, उनका ईगो हर्ट हुआ वो दिख रहा है। उन्होंने कहा कि कोई हमको बोल रहा है, मेरे सामने से वो नहीं बोले, उनका सेक्रेटरी, कि वहाँ से कुछ रंगा सियार ये बोला। हम ठीक है, मेरे मन से हुआ है, हमारे मन से वहाँ पे ये चीज़ हो गया, हमने उनको हटा भी दिया, वो हट भी गए, पूरा माहौल। अब मैं एक बात बताऊं, भगवान का भी आह्वान वैसे नहीं होता है। 2000 बच्चों के बीच में पूरा नारा लगवाया गया, खान सर आइए, रोने वाला मैं ही हूँ। रमांशु सर पूरा बोल करके मैंने वो वीडियो चला है ना, पूरे बीच में सब नारा लगाए हैं, खान सर आ जाइए। क्या चाहते हैं? खान सर आए, यस। क्या चाहते हैं? रोशन सर आए। अब क्या भगवान है क्या? दूसरी बात क्या है, कम से कम मैंने 8-9 बार बच्चे अलग अलग ग्रुप से, चूँकि हमारे पास तो ग्रुप नहीं ना था, नेता तो कोई हम लोग है नहीं, ऑर्गेनाइज संगठन हो, तो बच्चे जा रहे हैं, लेकिन माहौल बनाओ। उसके बाद जब हम एक बार गए थे तो बोले कि क्या तुमको क्या लगा? वहाँ रोने लगे। भैया मैं मतलब सेंसिटिव हूँ, मैं बोलता हूँ, ठीक है, मैं रोने लगे कि अब तो आना चाहिए, इतना दिन हो गया। उन्होंने कहा तुमको क्या लग रहा है, मजाक है, तुम रोज आओगे तो चले जाएंगे। ये खान सर नहीं, सेक्रेटरी उनका, ठीक है, चले जाएंगे, इनका डिकोरम है, कुछ हो जाएगा, गोली लग जाएगा तो। मतलब समझ रहे हैं, गुरु मतलब गुरुता है, जैसे गुरुकुल में बैठता है वैसे गुरु बैठे, क्या दिक्कत है? तो ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी होगा, ये होगा, वो होगा, आप समझ रहे हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, पूरा का पूरा। मैं आपको लगता है खान सर, रहमान सर, तमाम जो शिक्षक थे वो पहले आ गए रहते तो ये मामला सलट गया रहता और राजनीतिक रंग भी नहीं लेता? क्या होता नहीं होता ये तो भगवान जाने, क्योंकि जो चीज़ें हुई नहीं इस पे हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन एक आशा भरी निगाह से तो देख रहे थे हम, बात है कि नहीं? हम वैसा देख रहे थे कि शायद आते 6 तारीख में जैसे था खान सर, नो डाउट 6 तारीख में, हालांकि रायता फैलाने वाला ही कोई और है, ठीक है, नाम नहीं ले रहा हूँ, आप समझ जाएंगे, क्योंकि 24 तारीख को वीडियो आया है और उसमें बोल रहे हैं, आज जो नार्को का बात कर रहे हैं, मुझे पता नहीं क्यों गुस्सा आ रहा है, खलबली मच रही है, पता नहीं, मैं मतलब विचलित होता हूँ कि आप कहीं कुछ और बोलते हैं, कहीं कुछ और बोलते हैं। चेहरा हमारा एक होना चाहिए। बिल्कुल। चेहरा हमारा जब हम पानी में भी जाएं तो वैसे ही दिखे, जब आईने के सामने आए तो वैसे ही दिखे। आप जब हमारा 5 बच्चा रेफ़र हो गया, सुजीत सर भी रेफ़र हो गए, गांधी में PMCH आप चले गए, हमने क्या गलती की थी? पूरा अनाउंस हो चुका था, पूरा 2000 बच्चों के बीच में, आप गर्दनी बाग उसी समय आ जाते, तब भी देर नहीं हुआ था। तो आप समझ रहे हैं इस चीज़ को। खैर केंद्रित हम वहाँ नहीं करते हैं, आप और कुछ पूछें। बिल्कुल भावुक होना लाजमी है, ये समझ रहे हैं इस चीज़ को। खैर केंद्रित हम वहाँ नहीं करते हैं, आप और कुछ पूछें। बिल्कुल भावुक होना लाजमी है, ये 5 लाख बच्चा का इमोशंस है। हम क्या मतलब है, कभी हम आए ही नहीं कैमरा पे। राम कश्यप, आप बहुत शुरुआत से इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, हमारे भी संवेदनाएं आपके साथ हैं, डर नहीं लगता है राम भाई? डर किस चीज़ का?
किस चीज़ का? सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे भैया, अन्याय के खिलाफ बोलिए। सरकार तो एक छोटी सी इकाई है, अन्याय एक बड़ा व्यापक रूप है। सरकार जब बोलते हैं तो केवल पुलिस प्रशासन, मतलब जो ऑर्गेनाइज लोग होते हैं। जब हम अन्याय बोलते हैं तो उसमें अनऑर्गेनाइज लोग भी आते हैं, जिनको हम काउंट नहीं करते, नॉन स्टेट एक्टर जिसको बोलते हैं, जैसे आतंकवाद हुआ और बोलते हैं ना बहुत सारा। हाँ, तो ये सब चीज़ें होते हैं। तो अन्याय जब बोलते हैं तो सरकार का उससे भी व्यापक रूप आप पे थ्रेट पड़ता है। ठीक है, राम को जो होना है हो जाएगा। मैं क्या बोलूँ, भगत सिंह को जो होना था हो गया। भगत सिंह मतलब जो होना जीत था। के लिए निश्चिंत हैं, लग रहा है कि अब काम तो कुछ हुआ है। वाईवी गिरी सर ने भी कहा है कि देखिए अच्छा हुआ है, अभी तक हुआ है, आगे भी अच्छा होगा। सही में वाईवी गिरी सर तो हमारे एक थे, उधर से दो आए थे, दोनों भी उधर से प्रकांड थे। हाँ, एक एडवोकेट जनरल थे, एक एक्स एडवोकेट जनरल थे, लेकिन इन्होंने जो फाइट किया है आज, मतलब सही में काबिले तारीफ है। इमोशनल लेवल पे भी फाइट किया है, पर्सनल लेवल पे भी फाइट किया है। आपके लिए तो पहला बार होगा कोर्ट में इस तरह का लाइव डिबेट। हाँ, मैं पहली बार कोर्ट गया। हाँ। और मेरा खुशनसीबी है कि इतने बड़े बड़े अधिवक्ताओं के कोर्ट में गया, और जहाँ पे बहुत बड़े बड़े न्यायाधीश अधिवक्ता जो है वहाँ पे आकर के सुन रहे थे। और जब मैं ऑर्डर के समय घूम रहा था या ऑर्डर के बीच में, तो सारे अधिवक्ता जहाँ जहाँ जाते थे तो बोल रहे थे बीपीएससी वाला केस का मतलब अच्छा लग रहा था। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं इसका एक अंग मतलब रहा। मेरे साथ क्या होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, और हर व्यक्ति जो है पता नहीं, छोटी लाइफ हो लेकिन दमदार लाइफ हो, बस हमें। अंतिम सवाल, जीत के लिए कितने आश्वस्त हैं? जीत के लिए तो आदमी 0.001% भी अगर होता है तो आश्वस्त होता है। और यहाँ न्यायालय ने हमारा 1.5 घंटा सुना है, तो सोच लीजिए कि न्यायालय की तरफ से 5 भी। लाख छात्र जो आपको सुन रहे होंगे या उनके परिवार वाले सुन रहे होंगे, उनको आशा क्या दिखाएंगे कि लड़ाई लड़ रहे हैं आप, अंतिम सांस तक लड़ेंगे, फाइनल जो रिजल्ट आएगा उसके लिए आसान्वित होना चाहिए बच्चों को? बिल्कुल, बच्चों को होना चाहिए। बच्चों को मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो हो रहा है सो होने दीजिए। राम भी पढ़ेगा, ऐसा बात नहीं है, और ये पढ़ता ही था। ठीक है, हमने 2 मेंस इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का लिखा है जी। ठीक है, तो ये भी पढ़ता रहेगा। ठीक है, थोड़ी है कि मैं फ्रंट फुट पे खेल रहा हूँ तो मुझे एक्सप्लेन करना होगा, पेपर का करना होगा। ठीक है, कुछ लोग जो गर्दनी बाग में हैं तो वो अपने लेवल से छोटे छोटे करेंगे, वो भी किताब खोलेंगे। उन्हें जैसे ही सफिशिएंट लाइट वहाँ मिल जाएगा गर्दनी बाग में पढ़ने के लिए, थोड़ा सा धरना चालू रहेगा। धरना हाँ चालू रहेगा। ऐसे ही वो पढ़ेंगे, थोड़ा सा लाइट वेट का व्यवस्था कराएंगे, क्योंकि हमें लगता था कि 29 को जो है ना ख़त्म हो जाएगा, सरकार मान जाएगी। सरकार को मानना चाहिए, इतनी असंवेदनशीलता पता नहीं कहाँ से आ गई। हमने हर जगह, हर वो प्लेटफॉर्म पे जहाँ लोग चाहते थे, जहाँ बच्चे चाहते थे कि जाना चाहिए, वहाँ गया। सब जगह हम लोग गए। तो देखा आपने, राम कश्यप जो शुरुआत से लेकर अभी तक इस आंदोलन की नींव बन के खड़े रहे, और काफी भावनात्मक रूप से आपने देखा कि आंखें भी इनकी नम हो गई पूरे बातचीत करते हुए। तो देखिए यूपीएससी अभ्यर्थियों का ये जो मुद्दा है, अब देखिए हाई कोर्ट में है, माननीय न्यायालय ने 31 तारीख का समय डेट दिया है। अब देखिए 31 तारीख को क्या कुछ फैसला आता है। हमारी नजरें इस पर बनी हुई। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस,
लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।